शांति। मीठा प्यारा बाबा बहुत प्यार से याद आता है। और एक बात बहुत गहन गंभीर समझने की है, जो भी मनुष्य आत्मा ईश्वर की योजना को समझ लेगा वो निश्चित रूप से चिंता मुक्त, भय मुक्त, रोग मुक्त, तनाव से मुक्त, उदासी से मुक्त, पूरी तरह से हर विषय विकारों से मुक्त हो जाएगा। ये 100% सच्चाई है। हम मनुष्यों की योजना पर बहुत बुद्धि लगाते हैं, सरकार की योजना पर हम बहुत आक्षेप करते हैं, बहुत ध्यान लगाते हैं, लेकिन ईश्वर की योजना पर ध्यान नहीं लगाते हैं। न ईश्वर की योजना पर ध्यान देते हैं, न ईश्वर की योजना को समझ पाते हैं। ईश्वर के साथ हम कैसे जुड़े रहते हैं? ईश्वर के साथ हम इसी भाव से जुड़े रहते हैं कि ईश्वर मेरा दुख दूर कर दे, मेरी परेशानियों को खत्म कर दे। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि उसकी योजना को यदि हम अमल में लाने लग जाएं तो दुख, चिंता, परेशानी स्वतः ही खत्म हो जाएगी। उसमें जिद करने की, सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम ईश्वर की योजना को बहुत सुचारू रूप से समझें तो इतनी सारी संस्थाएं बनी, इतने सारे संगठन तैयार हुए, इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां तैयार हुई। इसी कारण इस बीच में परमात्मा ने आके कब बहुत प्यारा सा संगठन खड़ा कर दिया, ये कोई समझ ही नहीं पाया। क्योंकि सबकी बुद्धि जमाने भर के संगठन, संस्था, नियम, कानून, परिपाटी, प्रथा, कथा, इन सब में व्यथित होती रही सबकी बुद्धि। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो प्यार के सागर पिता परमात्मा शिव ने ओम मंडली से शुरू की थी। और उसके बाद फिर ये नाम पड़ा कि लोग विद्यालय में जाके पढ़ते हैं। तो ईश्वर भी आकर विद्यालय खोलते हैं, ये बात लोगों को समझ में नहीं आई। क्योंकि कोई भी परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से होता है। आज बच्चा जन्म लेता है तो उसे जैसे बड़ा होता है तो पहले तो मां की प्यार की पालना मिलती है उस बच्चे को। मां पूरा ख्याल रखती है, पिता उसका पूरा ख्याल रखते हैं। फिर जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो माता पिता का ध्यान उसकी शिक्षा की तरफ जाता है। उसी प्रकार वो परमात्मा भी इस धरती पर आकर सबसे पहले मां बाप की तरह पालना देता है, मां बाप की तरह पालता है, बिल्कुल साकार में आकर, और फिर शिक्षाएं देना शुरू करता है। तो ओम मंडली जो पहले बाबा ने तैयार की थी उसमें पहले बाबा मां बाप के रूप में कुछ बच्चों को पाल रहे थे और पाल कर मां बाप बनाए। जैसे लौकिक में भी मां बाप एक बच्चे का जन्म देते हैं और फिर उसे पाल कर फिर उसको भी मां बाप बनाते हैं ना। फिर आगे की गतिविधि और वो कुल चलता रहता है। उसी प्रकार प्यार के सागर परमात्मा भी इस धरती पर आकर पहले कुछ बच्चों को मां बाप की पालना देकर अपने समान बनाते हैं, तब फिर नए बच्चे और जुड़ते हैं, फिर उसके बाद विद्यालय का स्वरूप बनता है। ये बड़ी गहन गंभीर बात है। जो इस गहराई को नहीं समझ पाता वो संस्था, व्यक्ति, परिपाटी, इस सब को देखते हुए अपना ही नुकसान कर देता है। तो बाबा ने आकर
सबको एक जैसा बनाने की पूरी प्यार से व्यवस्था की। माने कुछ लोग जब एक जैसे होंगे तब ना निर्माण होगा। जैसे एक भवन का निर्माण करना है तो एक जैसे ईंटों की आवश्यकता पड़ती है ना, एक ही साइज की, एक ही क्वालिटी की आवश्यकता पड़ती है ना। ऐसा थोड़ी कि एक ईंट अलग साइज का, दूसरा ईंट बिल्कुल अलग साइज का, एक त्रिभुजाकार, एक आयताकार, एक वर्गाकार, एक लंबा, एक चौड़ा, और एक भसकने वाला जल्दी, और एक बहुत मजबूत। ऐसे ईंटों का को इकट्ठा करने पर एक भवन बनता है कि एक जैसे ईंटों को इकट्ठा करने पर भवन बनता है? ये सोचने की बात है। तो परमात्मा भी धरती पर आकर मनुष्यों को एक जैसा बनने की शिक्षा देते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे अपनी मनमत, अपनी बुद्धि लगाकर सारा का सारा डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए बाबा ने जो व्यवस्था की, बाबा ने सुबह सोकर उठने से लेकर रात को सोते तक के सारे नियम, मर्यादाएं और शिक्षा और सावधानियां सब दी। जो बच्चे इस राज को बहुत अच्छा समझ गए वो एक जैसा पुरुषार्थ किए। जो हमारी दादी प्रकाश मणि जी थी, हमारी दादी परम आदरणीय जानकी दादी थी, बहुत प्यारी मीठी, अभी दादी हृदय मोहिनी जी हैं, गुलजार दादी जी हैं। हमने इन तीन मूर्तियों को कभी भी एक दूसरे से ऊपर नीचे होते नहीं देखा। हमको 23 साल लगभग हो गए देखते हुए। ये तीन मूर्तियां त्रिमूर्ति बनी और एक जैसा उठना, एक जैसा बैठना, एक जैसा खाना, एक जैसा हाजी का पार्ट बजाना, ये करते रहे। उसके बाद धीरे धीरे लोगों की बुद्धि धन की तरफ बढ़ी। लोगों ने सोचा कि ईश्वरीय कार्य को बढ़ाने के लिए बहुत सारा धन चाहिए, तो सारी बुद्धि फिर धन की ओर बढ़ने लगी, उस धनी से हटने लगी। जबकि हमें ये सोचना चाहिए था कि जब वो धनी बैठा है तो उसे अगर डोडा रोटी, सूखी रोटी खिलाकर निर्माण करना है तो वो सूखी रोटी खिलाकर सुखी बना सकता है, वो उसके हाथ में है। वो निश्चय नहीं होने के कारण बहुत सारे बच्चे धन के लिए अग्रसित होने लगे और सब धन के पिछाड़ी पड़कर, और जो आध्यात्मिक कार्य, जो ईश्वरीय कार्य के लिए भगवान ने, परमात्मा ने जो इस धरती पर अवतार लिया था, अवतरित हुए थे, वो कार्य थोड़ा ढीला हो गया। इसे बहुत गहन गंभीरता से समझते हुए हम कार्य करें। जो भी बाबा के बच्चे हैं, जो अभी बने हैं, जो बाबा को पहचाने हैं, जो मुरली सुनते हैं वो, और जो नहीं सुनते हैं, जो नहीं पहचान रहे हैं, वो भी सभी इस बात को बहुत गहन गंभीरता से सुने, समझें और उसका पालन करें। सब अपने अपने में खिंचने लग गए। वो कहा मैं करूँगा, वो कहने लगे मैं करूँगा, उसने वो मैं ऐसा बना लूँगा, वाकई में। और निर्माण करने के बदले चले थे भ्रष्टाचार मिटाने और करने लगे स्वयं भ्रष्टाचार। चले थे लोगों का टेंशन मिटाने और स्वयं में अटेंशन न देने के कारण परमात्मा से कनेक्शन कट होके करप्शन बढ़ा, कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। तो हे मेरे मीठे भाइयों और बहनों, मुरली शुरू करने के पहले मैं ये जो छोटी सी बात आपको बताया हूं, आप बहुत ध्यान से मुरली को सुनिए, बारीकियां समझिए। वीडियो को नीचे जो रेड कलर का जो सब्सक्राइब की जो पट्टी है उसे क्लिक कीजिए, और उसके बाजू में जो जैसे मंदिर में घंटी बजती है, परमात्मा के पास जाते हैं, भगवान से दर्शन करने जाते हैं तो घंटी लगी रहती है, वैसे ही सब्सक्राइबर जो एक लाल रंग की पट्टी है उसके बाजू में एक घंटी है, उसे क्लिक करके ऊपर ऑल में सब क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारे लिंक के व्हाट्सएप का इंतजार ना करना पड़े। क्योंकि आप यदि बेल आइकॉन पर क्लिक कर देंगे तो आपको स्वतः ही हमारे वीडियो आपके पास मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो हमारे प्रत्येक व्हाट्सएप में जो भेजने का समय जाता है
जो उस भेजने में जो इस आँखों में जो समस्या खड़ी होती है, तो उससे वो समय भी बचेगा, वो शरीर की शक्ति भी बचेगी, है ना। और उस समय और शक्ति को हम आगे ईश्वरीय कार्य में लगा सकते हैं। इसलिए सभी भाई बहनों से ये निवेदन है कि तुरंत उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, एकाग्रचित्त होकर आप सुने, अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कुछ अच्छा लिख कर साथ में। क्योंकि केवल लिंक यदि आप शेयर कर देते हैं, उसके एवज में कुछ लिखते नहीं है अच्छा सा, तो लोग लिंक नहीं खोल कर देखते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल लिंक में भी बहुत बड़ी धोखेबाजी है। लिंक में क्लिक किया तो कुछ का कुछ हो जाता है, इसलिए लोग डायरेक्ट लिंक खोलने से भी डरते हैं। भय की प्रमुखता हर जगह, हर मामले में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि निर्माण में बहुत विघ्न पड़ रहे हैं। तो अपनी वाणी को यहीं पर विराम देकर अब मैं परमात्मा की वाणी आपको सुनाने की शुरुआत कर रहा हूँ। बाबा रोज मीठे बच्चे कह के पढ़ाते हैं। आज बाबा मीठे बच्चे में क्या कह रहे हैं, चलो सुनते हैं। आज 24 अगस्त की वाणी है, जो बाबा ने बहुत पहले चला दी थी। 1936 में प्यारे शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए थे और 1969 तक जो वाणी चलाए उसे साकार वाणी कहते हैं। और 1969 के बाद जब ब्रह्मा बाबा का जो शरीर छूटा, क्योंकि शरीर की एक सीमा है, वो सदा विराजमान नहीं रहेगा। चाहे आपका शरीर हो, चाहे मेरा हो, चाहे किसी का भी शरीर हो, शरीर 5 तत्व से बना है, वो पुराना होकर 5 तत्व में मिल जाता है। शरीर एक वस्तु के समान ही है, उसमें चैतन्य आत्मा को हमें समझना है। जो मीठे बच्चे शब्द बोल रहे हैं वो बाबा चैतन्य आत्मा के लिए बोल रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया है। अब जाते हैं अपने घर, बस इस खुशी में रहो, क्योंकि अब हम घर जाएंगे, जो शांति धाम कहलाता है, जो निर्वाण धाम कहलाता है, जो परम धाम कहलाता है। शांति धाम मतलब शांति में रहेंगे हमेशा। चाह आ राह, अनेक प्रकार की राह भटकने से बचे रहेंगे तो शांति धाम में जाएंगे। निर्वाण धाम मतलब व्यर्थ की वाणियों से परे रहेंगे, शक्तिहीन करने वाली वाणियों से परे रहेंगे, व्यर्थ के वीडियो देखने से बचे रहेंगे तो निर्वाण धाम जाएंगे। परम धाम अर्थात अपने जीवन को श्रेष्ठ धारणाओं में जीना शुरू करेंगे तो परम धाम जाएंगे। तो बाबा कहता है, तभी 84 का चक्र याद आएगा। तो बाबा कहता है कि सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं अपने घर। बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है, जो हमने पूर्व में कर्म किए हैं, जो हमें याद भी नहीं है। आपको इसी जन्म के कई कर्म ऐसे याद नहीं होंगे। ट्रेन में आप जा रहे हैं, किसी को उल्टा सीधा बोल दिए, सीट के लिए लड़ दिए, ऐसे कितने लोगों को आप अपशब्द बोल देते हैं, पता भी नहीं लगता है आपको, तो वो कर्म भोग जमा हो जाते हैं। तो वही कर्म भोग थोड़े दिन आपको तंग करेंगे, लेकिन आप निर्वाण की ओर लगे रहेंगे तो उस पर भी ध्यान नहीं जाएगा। फिर प्रश्न, विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? बहुत बारीक पढ़ाई पढ़ाते हैं बाबा। ऐसी पढ़ाई इस दुनिया में कोई ऋषि मुनि साधु संत, कोई किताब ग्रंथ शास्त्र नहीं पढ़ा सकते। इतनी बारीक पढ़ाई कि विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? उत्तर, जो सर्व विकर्मों की जड़ है, देह अभिमान है, मतलब इस अपने को शरीर समझना, ये देह अभिमान है। उस देह अभिमान में कभी ना आए। हाँ, क्योंकि इस शरीर में रहते हुए
आज मैं अगर 4 लाइन की कविता भी बना रहा हूं, 4 लाइन का गीत भी बना रहा हूं, जो भी स्वर में गा रहा हूं, सब उसकी देन है। तो मैंने बनाई, मैं क्लास करा रहा हूं, ये भान भी एक्चुअल में देह अभिमान है। मैं तो बाबा की बात को ट्रांसफर करने का निमित्त हूं मात्र। एक मैं माइक जैसा हूं, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं, वो परम कलाकार है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं। मैं अगर स्वयं को बढ़िया बना के रखूंगा तो वो बजाएगा। जैसे एक कलाकार वाद्य यंत्र बजाता है, तो वाद्य यंत्र यदि खराब है तो वो कलाकार कैसे बजाएगा? वो फट से दूसरा वाद्य यंत्र ले लेगा। तो मेरी ड्यूटी बस क्या है कि मैं उसका यंत्र बनकर स्वयं अपने को बहुत बढ़िया रखूं, अपने को शांत रखूं, अपने को संपूर्ण आनंद में रखूं, इस दुनिया से साक्षी भाव में रखूं अपने आप को, तो वो बजाएगा, वो आपसे कर्म कराएगा। ये जो क्लास हो रही है वो वही करा रहा है। मैं सिर्फ इतना ही ध्यान देता हूं कि स्वयं को बेस्ट से बेस्ट बना के चलना। मुझे ये भी नहीं है कि इस वीडियो को सुनकर या मेरी वाणी को जो चल रही उसको सुनकर कितने लोग बन रहे हैं, वो बाप जाने। रिजल्ट बाप को देना, फल बाप को चढ़ा देना। तो बाबा कहता है इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। यही है जो मैंने वर्णन किया, ये देही अभिमानी अवस्था यही है कि कर्म करें और भूल जाएं, सेवा करें और सौंप दें। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है। इसलिए अपने कर्मों के ऊपर पैनी नजर रखना, दूसरे के कर्मों के ऊपर नजर नहीं रखना। सबके कर्मों के ऊपर नजर रखने वाला एक परमात्मा है, मुझे सिर्फ अपने कर्मों पर नजर रखना है, बाबा कहता है। लेकिन क्यों नहीं हो पाता है उसका भी बाबा कारण बता रहे हैं। लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। अब सोचिए, अब बाप को सच सच सुनाना है का मतलब क्या हुआ? देखिए, बाबा ने कहा कि 1 सेकंड में पूरे विश्व का भ्रमण करता हूं। तो क्यों करते हैं भाई 1 सेकंड में पूरे विश्व का भ्रमण? क्योंकि बाबा आप कितना सच बता रहे हैं वो किसी भी शरीर में प्रवेश करके सुन के चले जाते हैं। इसलिए आप जब भी किसी से बात करें तो कुछ भी ना छुपाएं, सब सच सच बताएं। अगर आपके से विकर्म हुआ है तो आप बता दें। आप बता देंगे तो आपको डायरेक्शन मिलेगा। तो आज मुरली सुनकर कमेंट में बता दें, पर्सनल मेरे फोन पर बता दें, तो हो सकता है बाबा कुछ हमें युक्ति बता दे और आपको उस विकर्मों की सजा से मुक्त करा दे। जब बाबा कह रहा है कि सच सच बताना, तो कोई ना कोई तो माध्यम बनेगा ना, क्योंकि वो तो निराकार है। वो ब्रह्मा का आधार लेता है और साथ में ब्रह्मा के आचरण में चलने वाले जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों का भी आधार लेता है वो। लेकिन परमानेंट किसी भी तन में आकर वो फिर से नया निर्माण शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि विगत 80-85 सालों में जो बाबा ने मेहनत की है, क्या वो खाली चली गई क्या? नहीं, बहुत सारे ब्राह्मण बच्चे तैयार हो चुके हैं। हमने सारा देश और बहुत सारे विदेशों में जाकर वो प्रत्यक्ष दर्शन भी किए हैं। तैयार किए हुए बाबा के जो बच्चे हैं बहुत सारे तैयार हो गए हैं, इसलिए वो खुशी भी है। अच्छा भाई, ओम शांति। बड़े ते बड़ी मंजिल है याद की। तो जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतनी ज्यादा योग होगा, जितनी ज्यादा समझ होगी उतनी ज्यादा परमात्मा की याद रहेगी, फिर याद की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए पहला सब्जेक्ट है ज्ञान और दूसरा सब्जेक्ट है योग। तो जब ज्ञान होगा और ज्ञान की समझ होगी तब धारणा होगी, तीसरा सब्जेक्ट है धारणा, और फिर सही सेवा होगी।
बिना पूरा ज्ञान धारण किए हम योग लगाए पड़े हैं, तो ना तो वो योग लगेगा और ना तो धारणा होगी और ना वो सुंदर सेवा होगी। ठीक है, तो बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है। ज्ञान को समझाना तो बहुत सहज है, केवल सुनने का शौक भी नहीं रहना चाहिए। सुनाने का शौक कब होगा? जब धारणा होगी। जैसे आप कोई वस्तु खाते हैं तो स्वादिष्ट लगती है तो दूसरे को फट बोलते, देखो देखो ये तो बड़ी स्वादिष्ट है, इसको खाकर देखो, बोलते हैं। अगर हमारे भाव अच्छे हैं तो, परमार्थ के भाव है तो, और जिसके स्वार्थ के भाव है तो अकेला ही वो स्वाद लेके खा जाएगा, दूसरे की तरफ ध्यान भी नहीं देगा। तो जब भी कोई चीज टेस्ट, लेकिन टेस्ट तो आप पहले करेंगे ना, तब तो दूसरे को बताएंगे भाई हाँ यार ये बहुत स्वादिष्ट है। तो धारणा होगी ज्ञान की, तब आप अच्छे से ज्ञान सुना सकेंगे। कईयों को केवल सुनने का शौक रहता है, बाबा कहते हैं, मतलब केवल खाने का शौक रहता है, खिलाने का नहीं रहता। ये गलत है, जब तक खिलाएंगे नहीं तब तक जमा कैसे होगा। तो बाबा कहता है 84 के चक्र को समझना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, जास्ती कुछ नहीं है। तुम बच्चे समझते हो हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं। स्वदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते हैं, जैसे कृष्ण के लिए दिखाया है। अब यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप हैं, क्या उनको स्वदर्शन चक्र है? फिर कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते हैं? ये सब बहुत सारी भ्रांतियों को भी बाबा सामने लाते हैं। स्वदर्शन चक्र का अर्थ हम पिछली मुरलियों में बताए हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो वो पिछली मुरलियां भी देखिए। आप ये नहीं सोचिए कि मैं आज की तारीख की मुरली बस आज ही देखना है, नहीं, आप पहले की मुरलियों को भी पूरा पूरा देखने का पुरुषार्थ कीजिए ना भाई। हाँ, आपसे विनम्र गुजारिश है। एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं। बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, न कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। असुर उनको कहा जाता है जिनका आसुरी स्वभाव है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य है ना। असुर के कोई ऐसे अलग से सींग होंगे, बड़े दांत होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। वो सींग का मतलब होता है वो हर जगह अड़ी करते रहेगा, हर जगह करेक्शन करने में लगा रहेगा, वो शिकायत ही रहेगी उसकी हमेशा, वो दिखावे के लिए शौक करता रहेगा ढेर सारा है, वो बिना मतलब का बेवजह शक करता रहेगा। ये आसुरी वृत्तियां होती हैं। असुर का कोई अलग से चेहरा या अलग से कोई स्वरूप नहीं होता है जैसा बना के दिखाया है, मनुष्य ही होते हैं, बाबा ने कहा। ऐसे नहीं स्वदर्शन चक्र से बैठ सबको मारते हैं कि उंगली से चक्कर निकाला और सारे राक्षस की गर्दन कट गई, ऐसा नहीं है। देखो कितना क्लियर किया बाबा ने, हमें तो नहीं पता था, हम तो यही समझ रहे थे पहले। बाबा कहता है भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बैठ बनाए हैं, रात दिन का फर्क है। अब वो चित्र बैठ बनाए हैं, लोगों की बुद्धि है, इसलिए बाबा को वो बीच बीच में बोलना पड़ता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भक्ति मार्ग की बुराई कर रहे हैं। कई लोग यही समझ जाते हैं, अरे यार ये लोग तो भक्ति मार्ग की बुराई करते हैं। नहीं, भक्ति मार्ग की बुराई नहीं कर रहे हैं। आप गणेश जी बैठा रहे हैं तो हमारी देखो कल रागिनी ने बहुत सुंदर कविता बनाई गणेश जी के अर्थ का, उसका हमने वीडियो में डाला है। तो उसका अर्थ भी तो समझे हम कि सूंड क्यों लंबी है, चूहा है ना भाई, इतने से चूहे में इतना भारी भरकम गणेश जी कैसे बैठेंगे, उसका अर्थ भी तो समझे। बस यूं ही जय गणेश करके गणेश जी बिठाए, फिर 11 दिन बाद विसर्जित कर दिए, ये तो खेल पाली हुआ ना। ऐसा समझने की जरूरत है। बाबा कहता है रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है। कैसे आए थे, कब आए थे और क्या क्या किए तो दुख पा रहे हैं। हाँ, शास्त्र में कुछ बात अच्छी लिखी है, रामायण में जैसे लिखी है कि कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पूर्व जन्म के पाप। अब लोग जब लिखा भी है तो भी नहीं मानते हैं, लिखा तो है ना, कुछ पूर्व जन्म के पाप, कुछ करनी, कुछ हम जो यहां पर जो हम करनी कर रहे हैं उसका फल भी मिलता है। भाई हमने कांटे में पैर डाला तो तुरंत खून निकलेगा, कुछ करने का फल मिलता है। कुछ कर्म गति, जो हमने पूर्व में कर्म कर लिए हैं उसका मिलता है। पूर्व मतलब इसी जन्म में। मान लीजिए आज मैंने कोई कार्य ऐसा गलत किया है, हो सकता है वो साल भर बाद मुझे मिले, और कुछ
पूर्व जन्म के पाप कुछ आत्मा, अपूर्व जन्म के पाप कहां जमा है भाई? शरीर तो जला दिया गया था, तो जमा कहां है? पूर्व जन्म के पाप जमा आत्मा में ही है ना। तो इस लाइन को भी क्लियर समझने से हमें आत्मा का ज्ञान क्लियर हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स है। वह हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं, पूरी कहानी को जानकर वो मंच पर आते हैं। भाई कौन किस डायलॉग को बोलेगा, उसके बाद मुझे क्या डायलॉग बोल रहा है, वो सब जानकारी रहती है, तो बहुत सुंदर अभिनय कर लेते हैं। उसी प्रकार यदि आपको ये सृष्टि चक्र का नॉलेज, 84 जन्मों का ज्ञान ये प्राप्त हो जाएगा, तो आपको भी पता लगता रहेगा। देखिए कितनी बारीक बात है। तो बाबा कहते हैं वह तो 2 घंटे का ड्रामा होता है, डिटेल में पार्ट जानते हैं, लेकिन यह 84 जन्मों को जानना थोड़ा सा मुश्किल है। 2 घंटे का तो समझ लेना बड़ा आसान है, लेकिन 84 जन्मों को जानने के लिए मुझे कई बरस पढ़ना पड़े ना। जैसे हम भी ये वीडियो डालना कब शुरू किए? जब 22-23 साल लगातार खूब गहराई से रात को 2-2 बजे उठकर उसका अध्ययन किए। बाबा ने जो पढ़ाया उसको अंडरलाइन करके पढ़े, तब बाबा ने ये सेवा शुरू करवाई। ऐसे थोड़ी कि हमने साल भर ज्ञान सुना और वीडियो आपका भेजने लग गए और करने लग गए, ऐसा नहीं हुआ है। बाप ने समझाया है, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूं। ऐसा कोई बोलेगा क्या? ये जो वाणी चल रही है इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये परमात्मा की वाणी चल रही है। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए। अब नाभि से ब्रह्मा निकला कमल पुष्प के ऊपर ये दिखा है, लेकिन उसका रहस्य तो पता होना चाहिए ना। बाबा एक एक बात उन चित्रों की भी क्लियर करते बैठते हैं। बच्चे तो कुछ भी चित्र बना लेते हैं, बाप मेहनत करते बैठे हैं। सबसे ज्यादा इस दुनिया में मेहनत की है तो प्यारे शिव बाबा ने, उसके सिवाय किसी आत्मा ने वो मेहनत नहीं की है। और कुछ का कुछ बता बुती के और सब गुड़ गोबर कर दिया है। हाँ, बाबा कहता है मनुष्यों की बुद्धि में ये बातें नहीं आ सकती। यह भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म है या 84 जन्म है। बाप कहते हैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं। सोचो, कोई सुनाएगा आज तक 84 जन्मों की कहानी? बाबा ने स्पष्ट सुनाया है कि तुम सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे, सबसे पहले जब जन्मे थे तब कृष्ण थे बच्चे के रूप में, फिर बड़े हुए तो नारायण बने, जब जन्म हुआ तो राधा कहलाते थे, फिर बड़े हुए तो लक्ष्मी कहलाने लगे, फिर उसके बाद त्रेता युग में राम बने। ऐसा एक एक बात बाबा ने प्रत्येक जन्म की बात बताई है, कोई नहीं बता सकता। तो बाबा कहता है 84 लाख जन्म हो तो कितने वर्ष सुनाने में लग जाए, है कि नहीं? तुम तो सेकंड में जान जाते हो यह 84 जन्मों की कहानी है। हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है। 84 लाख जन्म है ही नहीं। बाबा कहता है 84 का चक्र कैसे लगाया है। 84 लाख हो तो सेकंड में थोड़े ही समझ सकते हैं। अभी तो सेकंड में आप समझ जा रहे हो ना भाई कि भाई हाँ यार, मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं। सिंपल सी बात है। वो तो बिल्कुल सच्चाई है ना, क्योंकि शरीर को जलाते दफनाते तो आप देख ही रहे हो ना प्रत्येक शरीर को। और चला गया बोल रहे हो तो किसको चला गया बोल रहे हो? कौन चला गया? शरीर तो पड़ा है। बात समझने की है। अब हम घर जाते हैं, बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। विकर्म भस्म हो, कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए यह युक्ति बताई है। बाकी समझाते हैं इस जन्म में जो भी विकर्म किए हुए हैं वह लिख कर दो। चलो पिछले जन्म के आप याद नहीं कर सकते, इस जन्म के आप लिख कर दो, बाबा कह रहा है। अब आज आप लोग लिखने का पुरुषार्थ जरूर कर लेना मीठे भाइयों और बहनों, आपसे विनम्र गुजारिश है। लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाए। इसके लिए ये युक्ति है। जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख ना सके, विकर्म तो होते ही आए हैं। अब हमने भी
पिछले जन्म का देखा, कई देखे। बाबा ने हमको अमृत बेले साक्षात्कार कराया कि बच्चे तुमने पिछले जन्म ऐसे ऐसा विकर्म किए थे। तब हमको लगा हाँ यार, मेरे को ऐसा विकर्म किए थे तो उसका मेरे को कष्ट मिल रहा है, तो मुझे वो कष्ट अब फिर महसूस नहीं हुआ। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि हम बाबा की याद कर रहे हैं तो ज्ञान सुना रहे हैं तो हम सारे कष्टों से मुक्त हो गए। नहीं, जन्म जन्मांतर के पाप हर एक आत्मा में है, चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो, चाहे कोई दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो। कई जन्मों के पाप हर एक आत्मा में जमा है। चाहे वो कितना भी बड़ा उपाधि प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हो, चाहे भक्ति मार्ग की उपाधि पाया हो, चाहे वो राजनीतिक मार्ग की उपाधि पाया हो, लेकिन हर एक आत्मा ने पाप किए हैं। इसे कोई नहीं नकार सकता है। पाप और पुण्य से मुक्त है तो केवल एक परमात्मा। तो बाबा कहते हैं जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो कर्म विकर्म हो पड़ते हैं। रावण राज्य मतलब विषय विकारों में जब से आत्मा पड़ी है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं क्योंकि वहां विषय विकार नहीं होते। भगवान वाच, तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाता हूं, किसी ने नहीं बताया आज तक। विकर्माजीत का संवत लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। बताइए कैसे बता रहे हैं बाबा? जब विकर्म होना बंद हो जाता है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर है, आप सीढ़ी के चित्र को देखिए। शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। हमने तो बहुत अच्छे से समझ लिया, हम ही थे मतलब मैं आत्मा ही थी। बार बार ये समझना, हम इस जीवन की और इस शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते। माने यहां पर कोई दादी समझा रही है आपको, कोई बहन समझा रही है या कोई बाबा समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये समझाने वाला डायरेक्ट परमात्मा है। आप बुद्धि वहीं लगाना। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य तो नहीं हो सकता। बात समझना। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें पतित से पावन और पावन से पतित बनना ही है, ये सृष्टि चक्र है। अब पतित बन गए उसका भी दुख मत मनाओ। कहने का मतलब ये है, यह भी ड्रामा में नून है। मैं जो आकर तुमको पावन बना रहा हूं, बाबा कहते हैं उस पर ध्यान दो। अनेक बार यह चक्र पास किया है। ये सृष्टि का चक्र घूमता रहता है। जनसंख्या बढ़ती है, फिर विषय विकार में चले जाते हैं, फिर बाबा आते हैं, फिर विषय विकार को हटाते हैं। जो हटा लेता है वो फिर सतयुग में आ जाता है। सिंपल सी बात, बस। तो बाबा कहता है अनेक बार यह चक्र पास किया है, पास करते ही रहेंगे। तुम तो हो ऑल राउंड पार्टधारी। हाँ, तुमने कई सारे पार्ट बजाए हैं। आदि से अंत तक पार्ट और कोई का नहीं है, सिर्फ देवी देवताओं का है। तुमको ही बाप समझाते हैं। फिर तुम यह भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। बिल्कुल, तुम्हारा तो ऑल राउंड पार्ट है। क्रिश्चियन के लिए तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में थे, वह तो द्वापर के भी बीच में आते हैं। देखिए, इतनी गहन गंभीर बात कोई मनुष्य नहीं बोल सकता। इसको समझना अच्छे से। मैं रुक के इसलिए बोलता हूं ताकि आपका ध्यान उस शब्द पर अच्छे से केंद्रित हो सके। नहीं सरलग हमने एक एक शब्द को फटाफट पढ़ा दिया तो आपका ध्यान उस तरफ रुकेगा नहीं। इसलिए मैं कोई भी वाक्य बाबा की बोलता हूं तो थोड़ा रुककर उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जो बाबा ने मुझे समझाया है बहुत गहन गंभीर, उसमें भी मेरी कोई योग्यता नहीं है ना। आप मुझे कुछ भी नहीं समझना। मैं साधारण सा एक नौकर हूं आपका। बाबा कहते हैं यह नॉलेज तुम बच्चों की ही बुद्धि में है, किसको समझा भी सकते हो, स्पष्ट कह रहा है बाबा। दूसरा कोई सृष्टि के आदि मध्यांत को नहीं जानते हैं। रचयिता को ही नहीं जानते तो रचना को कैसे जानेंगे। बाबा ने समझाया है जो राइटियस बातें हैं वह छपाकर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। वह पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स बैठ लिखनी चाहिए। हो सकता है किसी को पॉम्पलेट में कोई टॉपिक्स पढ़ के
समझने आ जाए और वो आगे बढ़ जाए। इसलिए हमें अपनी मेहनत करते रहना है। बच्चे कहते हैं काम नहीं है, बाबा कहते हैं यह सर्विस तो बहुत है। अब सवेरे 3 बजे से लेकर हम रात को 11 बजे तक हमारे पास इतनी सारी सेवाएं रहती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और कोई लेना देना भी नहीं है। हाँ, जो गवर्नमेंट के आदेश होते हैं उसे सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, बाकी दुनिया से और दुनिया के गलत फलत समाचारों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, विगत जब से बाबा के बने हैं, ज्ञान सुना है हमने, घर से टीवी ही आउट कर दिया है। क्यों? टीवी में दुनिया भर के चैनल और दुनिया भर के उल्टे सीधे होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट के समाचार तो कहीं से भी सुनने मिल जाते हैं। हाँ, जो काम के समाचार हैं वो सुनने मिल जाते हैं और हमको कोई तकलीफ नहीं होती है। हम तो लगे रहते हैं सिर्फ ज्ञान और योग में, और बस थोड़ा कमाया 2 वक्त की रोटी के लिए, और बस बाबा की याद और सेवा में लगे रहे। इससे हमको इतना सुकून है, इतनी शांति है, इतना आनंद है कि जिसको हम बता नहीं सकते आपको। जब आप उस दिशा में चलेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, जब आप चखेंगे तो मालूम पड़ेगा। हमने तो चख लिया है भाई। बाबा कहता है यहां एकांत में बैठ यह काम करो, जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन सबको जगाना है। हाँ, स्पष्ट कह रहा है बाबा, सबको संदेश देना है। क्या? यह पुरुषोत्तम संगम युग है, समय की पहचान देना है। जैसे वर्ष भर में 4 ऋतुएं रहती हैं, तो उस मौसम के हिसाब से आप तैयारी करते हैं, उसी प्रकार ये युग की बात भी समझना अनिवार्य है। समय की पहचान भी बहुत जरूरी है। तो जो समझदार होंगे वह झट समझेंगे, जरूर संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं, यहाँ है आसुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य। यह भी बाबा ने समझाया है। कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने। क्यों स्नान करने जाते हैं? पावन होना चाहते हैं। तो जहां जहां मनुष्य स्नान करने जाते हैं वहां जाकर सर्विस करनी चाहिए, बाबा कहता है। मनुष्यों को समझाना चाहिए यह पानी कोई पतित पावनी नहीं है, स्पष्ट समझाना चाहिए। इसके पहले भी मुरलियों में पूरा स्पष्ट किया है, आप उसे पढ़िएगा, सुनिएगा। तुम्हारे पास चित्र भी हैं, गीता पाठशालाओं में जाकर यह पर्चे बांटने चाहिए, बाबा कहता है। बच्चे सर्विस मांगते हैं, यह बैठकर लिखो, गीता का भगवान परम पिता परमात्मा निराकार पारलौकिक पिता त्रिमूर्ति का रचयिता एक शिव भगवान है, शिव बाबा है, न कि कृष्ण। कृष्ण ने शिव बाबा से वो ज्ञान सुना, इसलिए गोपेश्वरम में एक यादगार है छोटी सी। गोपेश्वरम मतलब कृष्ण के भी ईश्वर, सीधी सी बात है, क्लियर है। फिर उनकी बायोग्राफी की महिमा लिखो, शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो, फिर आप ही वह जज करेंगे। यह पॉइंट्स भी लिखनी है कि पतित पावन कौन, शिव बाबा या देहधारी कृष्ण, ये बात समझना। फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा बूझा हुआ है। शिव अलग है, शंकर अलग है, यह भी बाबा ने समझाया है। इसके लिए भी आप पिछली मुरली सुन लीजिए भाई, इसका अर्थ हम बता चुके हैं। कल्प 5000 वर्ष का है, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, न कि 84 लाख। यह मुख्य मुख्य बातें शार्ट में लिखनी चाहिए, जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हैं, समझा भी सकते हैं। यह जैसे गोला है, इसमें क्लियर है फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापन होते हैं। ऐसी हिस्ट्री जागृति कोई नहीं बता सकता, ना किसी ने बताई है आज तक। जो यह गोला भी होना चाहिए, इसलिए मुख्य 12 चित्रों के कैलेंडर्स भी छपवा सकते हो। ये बाबा ने बहुत पहले बोला था, अभी तो लाखों करोड़ों में वो कैलेंडर्स बाबा के बच्चों ने छपवाए हैं और बांटे भी हैं। ये बाबा की पहले की मुरली है, तो बाबा चला रहे हैं, जिसमें सारा ज्ञान आ जाए और सर्विस सहज हो सके। यह चित्र बिल्कुल जरूरी है। कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट लिखनी चाहिए, वह बैठ लिखो। हमने भी अपने घर में बहुत बड़ा सा फ्लैक्स बना के सब चित्र बनाए, फ्लैक्स में बनाए हैं। हाँ, हमने इसीलिए प्रिंटिंग का काम अपने जीवन में लिया, ताकि हम बहुत अच्छे से बाबा की सेवा कर सके। इसलिए हमने प्रिंटिंग के काम को महत्व दिया, गीत संगीत को दिया, ताकि हम बाबा को की सेवा, बाबा के ज्ञान को अच्छे से कर सके। इसलिए भागवत कथा, राम कथा का भी आधार लिया।
सब सेवा अर्थ सोच सोच के बाबा ने करवाया। तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो, अननोन वॉरियर्स हो। तुमको कोई समझ नहीं पाता है, बाबा कहता है अननोन वॉरियर्स हो। हाँ, लोग जो नॉन वॉरियर्स हैं दुनिया में उनकी तो बहुत सराहना करते हैं, लेकिन जो रूहानी वॉरियर्स है उसको लोग नहीं पहचान पाते हैं। तुमको कोई नहीं जानते, बाबा कहता है। बाबा भी गुप्त है, नॉलेज भी गुप्त है, इनका कोई शास्त्र आदि बनता ही नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। और धर्म स्थापक के बाइबल आदि छपते हैं, जो पढ़ते आते हैं, हर एक के छपते हैं। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है। अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना है बाबा को। बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान ही है, कोई शास्त्र आदि थोड़े ही पढ़ते हैं। बाबा आके कोई किताब आदि उठा के थोड़ी सुनाएंगे, बाबा तो बोलते चले जाते हैं, वह तो नॉलेजफुल है। तो बाबा कोई शास्त्र आदि तो पढ़ते नहीं है क्योंकि वो नॉलेजफुल है, लेकिन बहुत सारे मनुष्य नॉलेजफुल का अर्थ ये समझ लेते हैं कि वो सबके दिलों की बैठ जानता है। भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं। बाप कहते हैं यह ड्रामा में नूंद है। अब कोई भी चीज का निर्माण एक कर दिया तो फिर वो निर्माता बार बार उसको थोड़ी देखता है, उसमें सिस्टम सेट कर देता है। जैसे कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर में डिलीट की बटन सेट कर दिया है, आपने गलती से भी अगर डिलीट की बटन दबाई तो आपकी फाइलें सारी डिलीट हो जाएंगी। उसी प्रकार ये सिस्टम पूरा सेट है, कर्मों का फल भी नहीं देते हैं। ड्रामा में जो विकर्म करते हैं तो उनकी सजा अपने आप होती जाती है। ये सब बारीक बात समझने की है। अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता ही है, ये सेट है, वो भगवान नहीं देता है, उसकी लिखत तो कोई है नहीं। मनुष्य समझ सकते हैं जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। तभी तो भाई बच्चा पैदा होता है और कोई अंधा कोई लंगड़ा पैदा होता है तो उस बच्चे ने कौन से पाप कर्म किए, तो जरूर उसके पूर्व जन्म के हैं। पूर्व जन्म में कौन पाप कर्म किया? आत्मा, ना कि शरीर। शरीर तो वो छोड़ के आ गया और उस शरीर को जला भी दिए, तो कौन पाप कर्म कर रहा है? आत्मा। इसको समझना बहुत अनिवार्य है। बाबा कहता है अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है, हमने यह पाप किए। चाहे कितना भी ज्ञान उठा लो आप, चाहे जितना भी आप भगवान को याद कर लो, भक्ति कर लो, भजन गा लो, लेकिन यदि आपने विकर्म किए हैं तो वो अंत समय में वो याद आएगा। जैसे रामायण में दशरथ जी को दिखाया है कि श्रवण के जो है माता पिता अंधे थे, जो बैठे थे वहां, और जो है इनसे भूलवश तीर चल गया था शब्द भेदी बाण और श्रवण की मृत्यु हो गई थी, तो उसका फल उनको मिला ही। और वो पूरे जीवन भर याद नहीं आया, जीवन भर तो वो राज्य करने में ही लगे रहे, लेकिन आप देखिए अंत समय में उनको याद आया। ये दिखाया है, आप सबने तो रामायण देखी है। तो हमारे किए हुए विकर्म हमें याद आते हैं और विवेक खाता है और बहुत तड़फ होती है मरते समय। इस शरीर को छोड़ते समय फिर बहुत तड़फ होती है। और यदि हमने इस जन्म में जो विकर्म किए हैं उसे सच सच बता दिया और सच्चे हो गए, हल्के हो गए, रहने लग गए, सबसे बहुत आत्मीय स्नेह रख के रहने लग गए, तो फिर अंत समय में आपको तड़फ नहीं होगी। बहुत सहज रीति मक्खन में बाल की तरह आप निकल जाएंगे शरीर को छोड़। बाबा कहते हैं ये बड़ी गहन गंभीर बातें हैं। हमने यह पाप किए सब याद आता है, जैसे कर्म वैसा जन्म मिलेगा। अभी तुम विकर्माजीत बनते हो तो कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना चाहिए। बड़े ते बड़ा विकर्म है देह अभिमानी बनना। हाँ, आत्मा समझ के कार्य करिए, आत्मा समझ के बात करिए। हाँ, ऐसा है, मर्यादा अपनी जगह है लेकिन समझ अपनी जगह है। बहुत गहन गंभीर बातें हैं ये। बाबा कहता है, बाबा बार बार कहते हैं देही अभिमानी बन बाप को याद करो। पवित्र तो रहना ही है, बिना पवित्र रहे बाप की याद भी नहीं आएगी। ज्ञान सुनाना बहुत आसान है लेकिन उस पे को फॉलो करना बड़ा कठिन है। बाबा की वाणी बस सुनाना है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं और बहुत सुख पा रहे हैं, बहुत शांति में रह रहे हैं। तो हमको ऐसा लग रहा है कि इस ज्ञान को धारण करके जैसे हम सुख शांति पाए वैसा सब पाले, बस
बाबा कहता है सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना। देखिए गीता में भी वर्णन है, काम महाशत्रु है। काम को कटारी बोलते हैं और आज तो पूरा भ्रष्ट हो चुका है, सब तरफ वासना ही वासना है और सबसे बड़ा पाप है। खुद परमात्मा आके धरती पे बोल रहे हैं यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। इसको समझने की जरूरत है, लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं यह काग विष्टा समान सुख है। वहां दुख का नाम नहीं होता क्योंकि वहां काम कटारी नहीं होती, यहां दुख ही दुख है। वो कटारी तो शरीर को से ब्लड निकालती है, लेकिन ये काम कटारी आत्मा को पूरा बेकार कर देती है। और हमने बताया था कि बिना शरीर के आत्मा रह सकती है, लेकिन बिना आत्मा के शरीर रह ही नहीं सकता। इसलिए ध्यान तो मुझे आत्मा का पहले देना पड़े, शरीर का भी ध्यान देना पड़ेगा, नहीं बिगड़े, लेकिन आत्मा का ध्यान विशेष रूप से देना पड़े। तो बाबा कहता है यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। कौन? काम कटारी। यह दुख ही दुख है काम कटारी के कारण। इसीलिए सन्यासियों को वैराग्य आता है, पत्नी को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, पत्नी को छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इकट्ठे रहकर ईश्वरीय मर्यादाओं को पालन करते रहें तो आपको घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम तो गृहस्थ सहित, हमने गृहस्थ को आश्रम बनाया है, बारीक बात है। और वो जंगल में चले जाते हैं। उन्हों का है हद का वैराग्य और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। हमने विषय विकारों से वैराग्य लिया है, हमने घर परिवार से वैराग्य नहीं लिया है। धंधे व्यापार से वैराग्य लेने की बात ही नहीं कर रहे हैं बाबा। तो देखिए यह दुनिया ही छीछी है। सब कहते हैं बाबा आकर हमारे दुख हर कर सुख दो। बाप ही दुख हरता सुख करता है, विधि सिखाते हैं। तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था और कोई नहीं समझता। वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु वह थोड़े ही समझते हैं कि हम नरक में हैं। हम जब मरे तब स्वर्ग में जाएं, परंतु वह भी स्वर्ग में गया, वह यहां नरक में आया, कुछ भी समझते नहीं है। वो तो समझते हैं ऊपर स्वर्ग है। तुम बच्चे 3 बाप का राज भी सबको समझा सकते हो। 3 बाप, एक शरीर को जन्म देने वाला और दूसरा आध्यात्म मार्ग में ले जाने वाला अलौकिक बाप। एक है लौकिक बाप, दूसरा है अलौकिक बाप और तीसरा है पारलौकिक बाप। प्रजापिता ब्रह्मा फिर है यहां संगम युग पर। ब्राह्मण भी चाहिए ना। वह ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुख वंशावली थोड़ी है, वो कोख से पैदा होते हैं। और जैसे पत्नी है मुख वंशावली कहलाएगी, मुख से मान लिया कि ये पत्नी है तो पूरे जीवन भर चलता है साथ। जन्म जन्मांतर का साथ हो जाता है। मुख वंशावली में वो ताकत है, अगर अच्छे से रहे तो। बाबा कहता है जानते हैं ब्रह्मा था, इसलिए ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं। यह नहीं जानते कि किसको कहते हैं, कौन से ब्राह्मण है। ब्राह्मण देवाय नमः कहते हैं, लेकिन कौन से ब्राह्मण है ये नहीं जानते। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, वह है कलयुगी, यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जब तुम मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। देवी देवता धर्म की स्थापना अभी हो रही है, तो बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करनी है और फिर सर्विस करनी है। पहले धारण करनी है। पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, उनसे भी तुम चिट चैट कर सकते हो। बाबा युक्ति बता रहे हैं, तुमको सच्चा ब्राह्मण बनना है और उनको जब तुम सच्चा ब्राह्मण बनते हो तब फिर उनको बना सकते हो। अभी भादों का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं, वह भी युक्ति से करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया है, ऐसा लोग कहेंगे। फिर ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें नाराज हो। युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो। जरूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो ज्ञान देंगे ना। इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो।
कब बताया बाबा ने? जब वो पितरों का समय आता है। तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो, बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? यह किसी को भी नहीं मालूम। हिंदू धर्म में कई अलग अलग पंथ अलग अलग हैं, लेकिन ब्राह्मण एक धर्म है, ये और किसने स्थापन किया ये नहीं मालूम। ब्राह्मणों की इतनी पूजा क्यों है ये भी नहीं मालूम। तुम उन्हों का भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे। हाँ, अभी देखो ये घर बैठे ही कल्याण का कार्य हो ही रहा है। बाबा कह रहा है जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो वे सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझेंगे, वहां बैठ जाके समझाना चाहिए। ये तो बड़ी कमाल की बात है। आपको अपना अनुभव सुनाते हैं कि बाबा ने जगह जगह आश्रम और मंदिरों में ले जाकर हजारों प्रोग्राम करवाए और खूब सेवा करवाई। बड़ा जो है आनंद आता है, बहुत प्रसन्न है कि वाह हमने अपने जीवन को सेकंड सेकंड सफल किया। ऐसा हम अपना अनुभव सुना रहे हैं, हमको अंदर से बहुत खुशी रहती है। हाँ, बाबा कहता है हम तुमको सच्ची अमरनाथ की कथा सुनाएं, ऐसा बोलना चाहिए। अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है। अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करे, मतलब वहां अकाले मौत की कोई शिकार ना हो, पूरी आयु जिए। अमरलोक का मतलब आप ये ना समझना कि सदा ही शरीर में बैठ के जीवित रहते हैं। हाँ, अकाले मौत के शिकार नहीं होते हैं, अकाले नहीं मरते हैं। अमर मतलब अकाले नहीं मरने वाले। वह है सतयुग, ऐसी सर्विस करनी पड़े, वहां पैदल जाना पड़ता है। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हो उनको जाकर समझाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको देखकर कई और आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि बड़े आदमियों को देखकर लोग आकर्षित होते हैं, उनसे ज़्यादा जुड़े रहते हैं लोग, इसलिए बड़े आदमी की बात कही बाबा ने। सन्यासियों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो, क्योंकि सन्यासियों से भी बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं। युक्ति बताए आज बाबा सेवा की। तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो, श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं। बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए कि बाबा की श्रीमत क्या है? पवित्र रहना और रोज ज्ञान मुरली का मनन चिंतन करना, खूब अच्छे से पढ़ना और खूब अच्छे से मनन चिंतन करना, ये मुख्य श्रीमत है बाबा की। पवित्र बनो, योगी बनो, बस ये श्रीमत है मुख्य। पवित्र रहते हैं और योगी, पवित्र रहेंगे तो योग्यता अपने आप आएगी। बाबा ने कई उदाहरण दिए हैं कि भाई सोने के बर्तन में ही शेरनी का दूध टिकता है, मतलब राजाई का ज्ञान आपके अंदर में जब ही टिकेगा जब आप पवित्र रहेंगे। अच्छा भाई, फिर बाबा याद प्यार देते हैं मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। नहीं तो क्या होता है, व्यक्ति फुर्सत मिलती है तो चलो इधर बात कर ले उधर बात कर ले, ऐसा करता है। चलो ये फेसबुक में वो देख ले, चलो व्हाट्सएप कर ले, चलो कुछ और वीडियो देख ले, चलो कुछ खेल पाल कर ले, ऐसा करता है। जब फुर्सत मिलती है तो क्योंकि अभी समय बहुत कम है और कब सांस छूट जाए कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए जब फुर्सत मिलती है, एकांत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। और लिखकर आप उसका वीडियो बनाकर यदि आप भेजते हैं तो हम चैनल में उसका प्रसारण भी कर देंगे। थोड़ा अच्छे सिस्टम से आप वीडियो बनाइए, हॉरिजेंटल बनाइए और थोड़ा दूर रख के मोबाइल को बनाइए। आजकल तो सबके हाथों में मोबाइल है। और फ्रंट कैमरे से मत बनाइए, बैक कैमरे से किसी का सहयोग लेकर, किसी की मदद लेकर आप बनाइए। मनन चिंतन कीजिए। तो मनन चिंतन का एक प्रोग्राम, क्योंकि दुनिया के सारे ब्राह्मण बच्चों को प्रत्यक्ष करना है, क्योंकि बच्चों की प्रत्यक्षता ही बाप की प्रत्यक्षता है। तो बाबा कहते हैं कि लिखना है, सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। बाबा ने कहा देखो ये हम युक्ति आपको बता दिए पहले कि आप भी बनाइए वीडियो और भेजिए। हाँ, बाबा कहते हैं दूसरा, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। याद किसकी करना है? बाप को।
उसके लिए एक स्लोगन बनवाया था बाबा ने कि प्रेम सबसे, सेवा सबकी और संबंध एक परमात्मा से, क्योंकि संबंध होगा तो याद आएगी। हाँ, अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुनाने हैं। हाँ, सुनाना मतलब किसी व्यक्ति को जिसको आप अच्छा समझते हैं। आप सेंटर की कोई मेन इंचार्ज बहन है, कोई भाई है, आप उनको बता सकते हैं। अपने घर में जो ज्ञान में चल रहा होता है आप उनको बता सकते हैं। सच सच बताना है। वरदान, आज बाबा ने बार बार इस जन्म के किए हुए विकर्म को सच सच बताना है, ये बार बार कहा है मुरली में, क्योंकि बाबा हल्का करना चाहते हैं आपको। फिर वरदान, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। संपन्नता द्वारा ही संतुष्टता आएगी। जब तक संपन्नता नहीं होगी, आपसे बार बार विकर्म होंगे, आपके अंदर संतुष्टता नहीं आएगी। आपकी आर्टिफिशियल मुस्कुराहट रहेगी ओरिजिनल हंसी नहीं आएगी। है, सदा हर्षित नहीं रहेंगे। सदा यदि आप विकर्म करते रहेंगे और उसे छुपाते रहेंगे तो आप सदा हर्षित कभी नहीं रह सकते। ये वरदान पूरा कह रहा है। जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता माने तृप्त अवस्था। संपन्नता माना तृप्त अवस्था। जैसे बाप संपन्न है माने बाप पूरा तृप्त है, इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं। ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे, गीत बनाते रहेंगे। हाँ, गीत, एक नाचने वाला गीत बनवाया था बाबा ने बहुत साल पहले। ले लो ले लो ले लो ले लो शिव बाबा से वरदान, ओ मीठी प्यारी आत्माओं। बाबा देखो लुटा रहे हैं ज्ञान के हीरे मोती। ओहो ओहो ओहो, बाबा देखो लुटा रहे हैं ज्ञान के हीरे मोती। अमृत बेले उठना सीखो, जगा लो अपनी ज्योति। झूलो 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 अविनाशी झूले में, ओ लाडली आत्माओं। ऐसे बहुत सारे गीत बिल्कुल हंसते गाते मौज में रहते बाबा ने बनवाए हैं। बाबा कहता है कि किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा यदि आप ऐसे मस्ती में रहेंगे। तो आप ऐसा नहीं समझ लें कि हमको बिगड़ नहीं आ रहे हैं। बाबा कहता है जो जितना रुस्तम होता है माया उतना रुस्तम होकर आकर लड़ती है, लेकिन हमको सारा खेल लगता है। चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, चाहे समाज की हो, कोई भी, वो सारा खेल ही तो है। बाबा कहता है समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। ये लो, और बाबा ने कितनी अच्छी बात बोल दी। उस समस्या को मनोरंजन में परिवर्तित करने की ताकत आ जाती है। वाह वाह, बहुत ऊंची बात है। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि हम किसी की चेकिंग में लग गए, नहीं, हमेशा स्व पुरुषार्थ करना है, स्व परिवर्तन करना है। स्व पर ही स्वर्ग टिका हुआ है। स्वर्ग में भी स्व शब्द है और पुरुषार्थ भी स्व का ही करना है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ कि ये आखिर नाजुक परिस्थिति क्यों आई। शरीर बिगड़ा तो क्यों बिगड़ा, कौन से पुराने कर्म आगे आए कि कौन से नया कर्म, हमारा खान पान गलत हो गया कि कौन सी हमारी दृष्टि वृत्ति खराब हो गई, ये सारा चेकिंग करना। बाबा कहता है चेक करते रहो, चेंज करते रहो। अच्छा भाई, ओम शांति।